हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं पाइपिंग बाय धीरज। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स की एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आप पाइपिंग इंजीनियर्स, पाइपिंग सुपरवाइजर्स, फोरमैन, फैब्रिकेटर्स से रिलेटेड जो पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरीज़ में काम करते हैं लोग, जो पाइपिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उनके रिगार्डिंग जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके पूछे गए क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं लेअप, ये जनरली हमारे एक ऑडियंस और हमारे मित्र जिन्होंने एक टॉपिक डाला था कि हमें लेअप के बारे में बताएं, तो मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबसे आशा करता हूँ कि आप ये प्रेजेंटेशंस को पूरा देखेंगे और इससे जो नॉलेज है जो हमने गेन किया है, जो हमने यहाँ पे इस नॉलेज को दिया है, आप वो चीज़ों के लिए एक नोट्स बनाएंगे और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। जो लेअप है दोस्तों, आज हमारे जो टॉपिक से पहले हम उसके बारे में रिव्यू कर लेते हैं। एक अच्छी बात है, आज हम अपने वीडियो में एक ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे जिसका आंसर्स आप वीडियो में एक कमेंट डाल के हमें दें, जिससे हमें पता चले कि कितने लोग इस वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड हैं। दूसरा भी, इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम पर्जिंग से रिलेटेड वीडियोस को लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस पर्जिंग से रिलेटेड है, वो एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन था जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि लेअप किसे कहते हैं, जो हाइड्रो टेस्टिंग में हम या फिर किसी भी न्यूमेटिक टेस्टिंग की बात करते हैं। व्हाट इज़ लेअप, जनरली ये हाइड्रो टेस्टिंग में ही होता है। दूसरा, हाउ लेअप इज़ नेसेसरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ये ज़रूरी होता है, कितने टाइप्स के लेअप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड इन लेअप, लेअप में कितने तरह के इक्विपमेंट्स की हम यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके फ़्लो होते हैं, क्या सेगमेंट्स होते हैं, वो इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे। इंस्पेक्शन प्रोसीजर क्या होता है किसी भी लेअप का, किस तरीके से इसे हम इंस्पेक्ट करते हैं। यदि हम एक थर्ड पार्टी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं, उस वक्त में हमें इंस्पेक्शन में क्या देखना होता है। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है लेअप, इसके बारे में पहले जानेंगे कि लेअप क्या है। लेअप एक ऐसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स इंटरनल प्रोटेक्शन। आपको दो चीज़ देखने की ज़रूरत है, फर्स्ट है इंटरनल प्रोटेक्शन और दूसरा ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। Layup is the process that provides internal protection on the equipments, pipelines, piping, exchangers, etc. and control internal corrosion by ensuring water and oxygen free environment। देखिए, हम लोग जो भी हमारा जो पाइपलाइन सिस्टम है जिसका हम टेस्टिंग करते हैं, उसके इंटरनल प्रोटेक्शन देने के लिए जनरली हम लेअप का उपयोग करते हैं। जो इंटरनल प्रोटेक्शन है क्या चीज़ का, पाइपलाइन हो, पाइपिंग का हो, हीट एक्सचेंजर्स हो, कोई हमारा वेसल हो, इस तरह का जो भी हमारा आइटम है जो अंदर से हॉलो है, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हम जनरली इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि सिलेंडर हो, एलपीजी सिलेंडर हो, उस तरह के कंडीशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द इंटरनल कोरोजन, अंदर से कोरोजन नहीं होने देता है, जंग नहीं लगने देता है, और जिससे कि कोई वाटर या फिर कोई ऑक्सीजन अंदर की तरफ से यदि कोरोजन ऑक्साइड्स बनाए, ऐसा ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट कराने की कोशिश करता है लेअप से। तो लेअप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग है कि ये इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। दूसरा ये है कि इसमें जो इनसाइड इन्वायरमेंट होता है वो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट होता है। ओके, ये अभी क्लियर हो गया कि लेअप किसे कहते हैं। हम अब ये जानेंगे कि लेअप क्यों ज़रूरी है और कितने तरह का होता है। After the piping system is subjected to the hydrostatic and pneumatic testing, हाइड्रो टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग होने के बाद क्या होता है कि ऐसा चांस होता है कि अभी हम लोग उसको तत्काल में ही सर्विस में नहीं ले सकते हैं। सर्विस लेने में थोड़े कुछ टाइम होते हैं, कुछ फैक्टर्स के चलते। इसके लिए जब तक कि हम सर्विस में ना लें तब तक हमें टेम्पोररी प्रिजर्व करना होता है। फॉर द टेम्पोररी प्रिजर्वेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ लोकलाइज कोरोजन, लोकलाइज कोरोजन होने के चांस रहते हैं, पिटिंग कोरोजन होने के चांस रहते हैं ड्यू टू एक्सेसिव एयर फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड, क्रीवाइस कोरोजन होने के चांस रहते हैं, अदर माइक्रोबायोलॉजिकली जो इंड्यूस करता है उसको डैमेज होने में। तो कोई भी
एक्सटर्नल पार्टिकल जो इनसाइड में ऑक्साइड्स क्रिएट करे, ऐसा ना हो, इसके लिए हम लेअप करना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग कोई भी टेस्टिंग करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हम उसको तत्काल स्टार्टअप में ले लें और हमारा प्रोसेस अंदर में चालू हो जाए, उसके बीच में थोड़ा गैप होता है। इसके लिए लेअप का प्रोसीजर लाया गया है कि हम इसे सेफली विदाउट ऑक्सीजन अंदर से एक फ्री इन्वायरमेंट कंडीशन, एक फ्री इनर्ट कंडीशन मेंटेन करके रखेंगे जब तक स्टार्टअप हो रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या है, अंदर में पूरे रस्टिंग हो जाएंगे जब हम चालू करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने टेस्टिंग किया और टेस्टिंग से हमारा स्टार्टअप के बीच में 2 मंथ्स का टाइम है, तो ये 2 मंथ्स के टाइम में क्या होगा कि अंदर से पूरा रस्टेड होकर पूरा ख़राब हो गया रहेगा जब हम उसको स्टार्टअप लेंगे तो। और यदि हमारा पंप की तरफ वो लाइन गई है तो पंप में वो पूरे ऑक्साइड चले जाएंगे, पंप ख़राब होने का डर रहेगा, जबकि स्टेनर लगा रहता है बट उसके बावजूद भी। तो वो सब प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए हम उसको पहले से प्रिजर्व करते हैं। ओके, ये मेजरली 5 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट है वो एम्बिएंट कंडीशन का होता है। एयर कंडीशन से ही हम जनरली लेअप करते हैं। जो मैक्सिमम हम लोग जो टाइप यूज़ करते हैं रिफाइनरी में, मेजरली अप्रॉक्सीमेटली 95%, तो हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइप का। सेकेंड वेट कंडीशंस में भी करते हैं, ठीक है, वो कुछ केसेस के लिए होता है। फिर बाद में लेअप इन ड्राई कंडीशंस करते हैं, लेअप विथ इनर्ट गैस करते हैं, लेअप विथ ऑयल भी करते हैं। जैसे जनरली ऑयल मिस्ट की जो लाइन है उसके लिए हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं। ओके, उसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं हम सबसे पहले हाइड्रो से, और टेस्टिंग होने के बाद उसमें हमने एक ऑयल का ही फ्लो डाल के रखते हैं और ऑयल से ही प्रिजर्व करते हैं, जिसके चलते ऑयल होने के चलते में अंदर में कोई ऑक्साइड्स पार्टिकल नहीं होता है, और वो उसका जो इन्वायरमेंट, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो विदाउट ऑक्साइड्स कंडीशन में रहता है, जिसमें कोई भी रस्टिंग नहीं लगती है इनसाइड से। जनरली ऑयल मिस्ट के लिए जो भी हम लोग लाइन यूज़ करते हैं, जो लोग उस पर काम किए हैं उन्हें इसके बारे में पता होगी। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड इन लेअप। लेअप में जनरली देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स उसमें यूज़ में आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है फ़िल्टर। अभी मैं आपको एक आगे दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने जो भी लेअप करना है उस कंडीशन में हमें एक सेटअप लगाना पड़ता है, जिसमें मेजरली क्या है कि एक एयर इनटेक होना चाहिए, जिधर से एयर इनसाइड आएगा हमको, और एक एयर आउटलेट होना चाहिए जो हमारे सिस्टम में जाएगा। इस बीच में एयर आने और एयर जाने के बीच में हमने इतना सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, जिसके चलते हमें फ्रेश और ऑक्साइड्स फ्री एयर मिल सके, जिससे हमारा जो लेअप का वर्क है वो हम सेफली एग्जीक्यूट कर पाएँ। अब ये क्या क्या इक्विपमेंट्स है उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट हमारा है एयर इनटेक फ़िल्टर। एक फ़िल्टर लगा रहेगा जो कंप्रेसर से ठीक पहले रहेगा। उसका काम ये रहेगा कि जो एयर जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है उनको सेग्रीगेट करके सिर्फ एयर को ही शक करके वो कंप्रेसर को देगा। ओके, कंप्रेसर के बाद आता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व जो मैक्सिमम यदि प्रेशर एक ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में प्रेशर को शट ऑफ करता है। वो प्रेशर को ज़्यादा प्रेशर ना हो सके, सिस्टम कुछ फेल्योर ना हो सके, इसके लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। इसके बाद आता है आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर का काम ये रहता है कि जनरली जो हमारा कंप्रेस एयर से जो एयर आ रहा है एयर इनटेक से, उस एयर को वो ऐसा इन्वायरमेंट में लेके आएगा कि वो कूल भी रहेगा और मॉइस्चर फ्री भी रहेगा। उसके ठीक आगे आता है मॉइस्चर सेपरेटर विथ ऑटोमेटिक ड्रेन ट्रैप। उसमें ट्रैप रहेगा, जो भी हमारा जब कूल करने के बाद से जनरली हमारा उसमें मॉइस्चर होने के चांस रहेंगे, जो वेपर पार्टिकल क्रिएट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि यदि हम कोई भी चीज़ को ठंडा करते हैं तो जनरली वो वेपराइज फॉर्म में आ जाता है, तो उसके जो वेपर्स रहेंगे वो सेपरेशन करने के लिए एक यूनिट लगाया रहेगा, एक मॉइस्चर सेपरेटर लगा रहेगा। उसके आगे एयर रिसीवर होगा जो बाकी एयर को फिर से अपनी की तरफ शक करेगा। नेक्स्ट आएगा पार्टिकल फ़िल्टर। अब हमारा जो एयर है इसके अंदर में हमारे पास कोई भी मॉइस्चर नहीं है, बट कुछ पार्टिकल्स होने का फिर भी चांस रहेगा। वो पार्टिकल सेपरेटर के लिए एक पार्टिकल फ़िल्टर लगा रहेगा। नेक्स्ट आएगा हमारा एयर ड्रायर। अब जो एयर हमारे पास अवेलेबल है इसको ड्राई करने का कंडीशन ये करेगा एयर ड्रायर, और उसको फिर से भेजेगा ऑयल रिमूवल फ़िल्टर के पास। ऑयल रिमूवल फ़िल्टर आएगा। ऑयल रिमूवल फ़िल्टर क्या करेगा कि जो उसमें यदि ऑयल पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंस है तो ऑयल को रिमूव करेगा। ओके, फिर ये अभी ऑयल भी फ्री हो गया,
मॉइस्चर भी फ्री हो गया। उसके बाद से फिर बाद में जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या रहता है कि मोर देन 3-4 आउटलेट्स रहेंगे जो सेकेंडरी रिसीवर्स फिल्टर से होते हुए, प्रेशर रेगुलेटर से होते हुए उधर की तरफ जाएगा। तो ये जनरली हमारे इसके पार्ट्स रहते हैं। जनरली हमने 10 को कंसीडर किया है। इसमें आप देख सकते हैं फ़िल्टर का उपयोग है, इसके अंदर में कंप्रेशर है, आफ्टर कूलर है, एयर रिसीवर है, पार्टिकल फ़िल्टर है, ड्रायर है, ऑयल फ़िल्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है, प्रेशर रेगुलेशन वाल्व है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है कि इंस्पेक्शन प्रोसीजर फॉर लेअप। अभी हम कोई भी जो लेअप हमने अपना जो सेटअप किया है, हमने लेअप करना है, लेकिन इसका इंस्पेक्शन कैसे कराना है। तो वो इंस्पेक्शन का इसका प्रोसीजर ये होता है कि फ़र्स्ट हमें ये इंश्योर करना होता है कि सिस्टम का हाइड्रोस्टैटिक या फिर न्यूमेटिक टेस्टिंग जो होना था वो हो गया है कि नहीं। तो यदि हमारा किसी सिस्टम का हाइड्रोस्टैटिक या न्यूमेटिक जो भी उसका हमारे एज पर टेस्ट पैकेज जो रिक्वायर्ड था वो हो गया है, तो उसके बाद हम उसके लिए उसका सेटअप प्रिपेयर करते हैं। जो एयर इनटेक और एयर आउटलेट का जो एक सिस्टम है, जो अभी हमने बताया लास्ट टाइम में आपको, ये सारे रेडी करते हैं। उसके बाद इंश्योर द सिस्टम हैज़ ओनली ड्राई एयर विथ नो मॉइस्चर एंड ऑयल प्रेजेंस इनसाइड। ऑलरेडी यदि हमने जो अभी पीछे जो बात किया ब्लॉक डायग्राम का, उसमें यदि उतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते, उतने सारे मशीनरीज़ को यूज़ करके यदि हम एयर को ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास मॉइस्चर फ्री भी मिलेगा और ऑयल प्रेजेंस भी नहीं रहेगा उस एयर में। तो जनरली हम उस तरह के ही सिस्टम को यूज़ करते हैं। फिर बाद में हम RFI रेस करते हैं क्लाइंट को विटनेस करने के लिए, रेडी फॉर इंस्पेक्शन बोलते हैं RFI को। तो हम RFI रेस करते हैं जिसमें डेट और टाइमिंग मेंशन रहता है कि उस टाइम में क्लाइंट आएगा, और उसके डॉक्यूमेंटेशन हम रेडी करते हैं जिसमें कि हमारा उसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग, उसका PNID, RFI का कॉपी, RFI का QCF जो क्वालिटी चेक फॉर्म है, वो सारी चीज़ों को हम लेके रहते हैं। वो सब चेक करता है, उसके बाद उसके ऊपर में शाइन करता है। तो उससे हमारा एक विटनेस हो जाता है कि इसका लेप उन्होंने पहले से देख लिया है। मेंटेन द साइन डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिकॉर्ड ऑफ लेअप, वो हम लेअप का रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करते हैं। क्लोज द सिस्टम विथ ब्लाइंड्स एंड वॉल्स टिल द प्री कमिशनिंग और द कमिशनिंग स्टेज और स्टार्टअप स्टेज। अभी जैसे हमने शुरू में बताया कि द स्टार्टअप स्टेज में टाइम है, तो हम लोग इसको करते हैं। उसके लिए जब तक कि हम स्टार्टअप नहीं ले रहे हैं, तब तक कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिजर्व करके रखना रहता है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आप लोगों ने देखा। अभी आज हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइसोमेट्रिक मटेरियल स्टैंडर्ड फॉर कार्बन स्टील बट वेल्ड फिटिंग एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर। अभी इसमें 4 ऑप्शन है आपके लिए, A105, A335 ग्रेड P11, A234 ग्रेड WPB, नेक्स्ट है A53 ग्रेड B। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही है कृपया आप उसे मैसेज करें और आप उसको उसका कमेंट में बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट वीडियोस में, वो है कि हमें पर्जिंग किसे बोलते हैं, कितने तरह के पर्जिंग होते हैं, एक पर्जिंग जो टाइप्स उसके हैं उसको हम डिटेल में बात करेंगे। स्पेशली कैथोलिक प्रोटेक्शन किसे कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे प्यार दें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। पाइपिंग बाय धीरज। थैंक यू वेरी मच।